नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराते हुए भारतीय किसान यूनियन के महासचिव एच.एस. लाखोवाल ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सिंगू बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मौजूद भारतीय किसान यूनियन के महासचिव ने कहा कि कल हमने सरकार से साफ कर दिया था कि किसान कानून वापस लिए जाने चाहिए। 5 दिसंबर को पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी के पुतले फूंके जाएंगे। 8 दिसंबर को हमने भारत बंद का आह्वान किया है। बता दें, शनिवार 5 दिसंबर को ही सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के नेताओं के बीच बातचीत होनी है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को फौरन हटाने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारी किसानों की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। इसके साथ ही इनकी वजह से दिल्ली में आवश्यक आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को रोकना पड़ा है। याचिका में कहा गया है कि किसानों को किसी निश्चित स्थान पर सामाजिक दूरी और मास्क आदि के साथ प्रदर्शन को शिफ्ट किया जाए। किसानों के प्रदर्शन के बारे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य नेताओं के बयानों की पृष्ठभूमि में भारत ने दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने देश में किसानों के प्रदर्शन के संबंध में कनाडा के नेताओं की टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह बताया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय किसानों पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणियां हमारे आंतरिक मामलों में दखल हैं जो स्वीकार्य नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। 150 सीटों में से 132 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से टीआरएस 53 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं एआईएमआईएम 42 और बीजेपी को 35 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीट आई हैं। यूपी के झांसी जिले में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं ने जिले के एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि एमएलसी चुनाव की मतगणना में एसपी प्रत्याशी के जीतने की संभावना बनती देख बीजेपी के कुछ नेता यहां के मतगणना स्थल के पास पहुंचे थे। इसी दौरान इन लोगों की पुलिस टीम से झड़प हुई, जिसके बीच बीजेपी नेता प्रदीप सरावगी ने मौके पर मौजूद एसपी सिटी को कॉलर पकड़कर घसीटा और उनके साथ मारपीट भी की। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है, जबकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा 1 सीट पर निर्दलीय की जीत तय मानी जा रही है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका नागपुर में लगा है, जो उसका गढ़ माना जाता है। फडणवीस ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का परिणाम हमारे उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। हम ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ 1 सीट जीत सके। हमने महाविकास आघाड़ी की ताकत का आकलन करने में गलती की। आरबीआई ने ईएमआई में आम आदमी को राहत नहीं दी है। रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। बता दें, मई के बाद से ही रेपो दर यानी प्रमुख ब्याज दर, जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसको 19 साल के निचले स्तर 4% पर स्थिर रखा गया है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट यानी जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है को 3.35% पर ही रखा गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कारोबारी विजय माल्या की फ्रांस में 1.6 मिलियन यूरो की संपत्ति जब्त कर ली है। भारत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन में हैं। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन कंपनी के लिए भारतीय बैंकों से कर्ज लिया और उसे बिना चुकाए विदेश निकल लिए। कर्ज की यह रकम करीब 10,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में न्यूनतम मजदूरी पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी कम रही है। पूरी दुनिया का औसत न्यूनतम मासिक वेतन करीब 9,720 रुपए ठहरता है। वहीं भारत के लिए ये 4,300 रुपए आता है। इसी तरह पाकिस्तान में ये 9,820 रुपए, नेपाल में 7,920 रुपए, श्रीलंका में 4,940 रुपए और चीन में 7,060 रुपए है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत में लगे पहले और दूसरे फेज के लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद होने की वजह से मजदूरों को कोई भी दिहाड़ी नहीं दी गई। 40 दिन तक चले शुरुआती फेज के लॉकडाउन से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के वेतन में औसतन 22.6% की कमी आई है। न्यूनतम मजदूरी में नेपाल पाकिस्तान से भी पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा है, भारत में अच्छे दिन बड़ी तेजी से आ रहे हैं। मोदी सरकार हर क्षेत्र में अच्छे दिन लाकर अपने वादे को पूरा कर रही है।
मोदी सरकार के अथक प्रयासों ने भारत को न्यूनतम मजदूरी के मामले में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से भी आगे ले जाकर देश को खड़ा कर दिया है। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक सर्वदलीय बैठक की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन पाने की दहलीज पर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले यह वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और मरीजों को दी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। करीब 8 ऐसी वैक्सीन हैं जिनका ट्रायल अलग अलग स्टेज पर है। फिलहाल भारत में 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। भारत में एक दिन में 36,594 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 540 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 95,71,000 के पार हो गया है और मृतकों की कुल संख्या 1,39,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,16,000 से अधिक हैं। बांग्लादेश में अधिकारियों ने हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों को सुरक्षा और सहमति की परवाह किए बिना एक द्वीप पर भेजना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शुक्रवार को लगभग 1600 शरणार्थियों को भसान 4 नामक एक द्वीप पर भेज दिया गया, जिस पर बाढ़ और तूफान का खतरा मंडराता रहता है। बांग्लादेश का दावा है कि इन शरणार्थियों को उनकी सहमति से भेजा गया है, लेकिन बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों ने बीते अक्टूबर में बीबीसी को बताया था कि वो इस द्वीप पर नहीं जाना चाहते। रोहिंग्या शरणार्थियों की बेहतरी के लिए काम करने वाले समूह ने इस बात पर चिंता जताई है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हो रहे 3 मैचों के T20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से हरा दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 162 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 150 रन ही बना सकी। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल, टी नटराजन ने 3-3 विकेट लिए, वहीं चहार ने 1 विकेट लिया। युजवेंद्र चहल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। चहल को रविंद्र जडेजा की जगह बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया था, जबकि वो आज के मैच के लिए टीम के हिस्सा नहीं थे। ऐसा कंकशन नियम के तहत किया गया है। भारत के मैच में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई खिलाड़ी टीम में ना होते हुए भी खेल सका हो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।